मजनू को एक सम्राट ने अपने दरबार में बुलाया और अपने दरबार की 12 सुंदरियों को सामने खड़ा कर दिया और कहा, मैं तुझे रोज रोते देखता हूं गलियों में, चिल्लाते लैला लैला। तेरी आवाजें, तेरी पुकार गांव भर दुखी है तेरे लिए। मेरे मन में ये सवाल उठा कि लैला बहुत सुंदर होगी तभी तो तू पुकारता फिरता है। मैं भी सौंदर्य का प्रेमी पारखी हूं, तो मैंने छिप के लैला को देखा। वो तो मैंने बहुत साधारण पाया। तू दीवाना है, फिजूल की बकवास में लगा है। मुझे तुझ पे इतनी दया आई कि मैंने कहा तुझे बुला के अपने राज की 12 सुंदरियों में से जो भी तू चुनना चाहे चुन ले। मजनू एक एक के पास गया और इंकार करता गया कि नहीं नहीं, यह भी नहीं। जब 12 को ही इंकार कर दिया, सम्राट ने कहा कि तू होश में है, इससे ज्यादा सुंदर स्त्रियां इस राज्य में दूसरी नहीं। लैला तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। मजनू हंसने लगा। उसने कहा कि नहीं, लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए। आपके पास आंख ही नहीं, आपने लैला को देखा नहीं। जिस लैला को मैंने देखा है, आपने उस लैला को नहीं देखा, आपने किसी और को देखा होगा। एक कवि देखता है फूल को, उसे सौंदर्य दिखाई पड़ता है। एक वैज्ञानिक फूल को देखता है, उसे कोई सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ता। अगर वो रसायनविद है तो उसे सिर्फ रसायन शास्त्र की कुछ बातें दिखाई पड़ती। एक माली फूल को देखता है तो उसे केवल इतना ही दिखाई पड़ता है कि कितने पैसे मिल जाएंगे बाजार में बेचने से। बनट सा कभी फूल को तोड़ता नहीं था। एक मित्र बनट सा को मिलने आया था तो अपनी बगिया से कुछ फूल तोड़ लाया। बनट सा तो बहुत नाराज हुआ। उस मित्र ने कहा, आप कैसी बात करते? मैं तो सोचता था कि आप इतने बड़े साहित्यिक, आपको फूलों से प्रेम होगा। उसने कहा, प्रेम है इसीलिए तो तुमने तोड़ा क्यों? उसने कहा कि मैंने सोचा आपके कमरे में गुलदस्ता सजा दूंगा। उसने कहा, मुझे प्रेम बच्चों से भी है, क्या उनकी गर्दनें काट के गुलदस्ता सजाऊं? अब जो फूल में बनरसा को दिखाई पड़ रहा है वो शायद ही किसी को दिखाई पड़ता हो। इतना प्रेम, इतना सौंदर्य कि बच्चे की गर्दन काटने जैसी पीड़ा हो जाए फूल को तोड़ने में।